अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ख़ादिर, जैसा कि आपने बात की तो इसी हवाले से मैंने आपको गुज़िश्ता रोज़ जो हमने अपना व्लॉग किया था उसमें भी यही बताया था और कि आपके सवालात पे कि हम जो है वो दोनों तरफ की बात करेंगे और तस्वीर के दोनों रुख दिखाएंगे। और कल मैंने आपको ये बात बताई थी कि अब तक केस चल रहा था वो वन साइडेड चल रहा था कराची की अदालतों में, और ज़हीर अहमद के जो वकला थे जो कि मुबैना अगवाकार हैं या मुबैना शौहर हैं दुआ के, अभी वो इस पर फैसला आना बाकी है। इस हवाले से उनके लोग भी या उनके वकला भी पहुंचेंगे और इस हवाले से दो दरखास्तें जमानत के, दो अफराद के लिए जमानत की दरखास्तें लग गई थी। और अब उस केस में आज जो जिस तरह कुछ लोग दावे कर रहे थे वो दावे उनके गलत साबित हुए, क्योंकि यूट्यूबर होना और चीज़ों को एक्सप्लेन करना सुनी सुनी बातों पे और कोर्ट प्रोसीडिंग्स का मुसलसल हिस्सा रहना सालों, ये एक बहुत डिफरेंट चीज़ है। तो यही वाली बात थी कि हमें अंदाज़ा था इस बात का कि बहुत जल्दी कोई रिलीफ नहीं मिल रहा और मुमकिन है इसकी वजह से लोगों को या एक आम सेंटिमेंट को जो है राग़िब करने के लिए ये बात बहुत अच्छी लगती है कि आपको जो है अभी कल रिलीफ मिल रहा है, परसों रिलीफ मिल रहा है। मैंने गुज़िश्ता रोज़ भी ये बात की थी कि इतनी जल्दी रिलीफ नहीं मिलेगा, ये केस तवालत का इख्तियार कर जाएगा और आगे जाकर ये केस दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा। तो यही तमाम बातें थी। आज ये तमाम बातें जो मेरी गुज़िश्ता रोज़ की थी वो भी सच साबित हुई और इससे पहले जो मैंने की थी कि सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ नहीं मिलेगा, सिटी कोर्ट आना पड़ेगा, वो भी सही हुई। आज ज़हीर अहमद जो हैं उनके वकील ने जो है वो अदालत से रुजू कर लिया। एक बड़ा अपडेट है, आमिर नियाज जो एडवोकेट हैं वो अदालत में ज़हीर अहमद की तरफ से पेश हुए। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो कि दुआ जहरा के वालिद के वकील की जानिब से कि वो सी क्लास के खिलाफ जो है वो कोई फैसला ले लें, री इन्वेस्टिगेशन के हवाले से कोई फैसला ले लें। इसके ऊपर देखें अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। जो पहला मामला था कि तफ्तीशी अफसर की तब्दीली का, वो भी नहीं हुआ है और इस हवाले से कि जो सी क्लास चालान को मुस्तरद कर दिया जाए उस रिपोर्ट को, वो नहीं हुआ है। बल्कि अदालत ने ज़हीर की 15 से 19 अप्रैल की CDR तलब कर ली है। ये कॉल डेटा रिकॉर्ड है जिससे ये बात पता लगाई जाएगी कि क्या ज़हीर इस तारीख के दौरान वो कहाँ मौजूद था। और इसकी वजह जो पेश आई है वो ये है कि जो ज़हीर है उसकी जानिब से एक बयान अदालत में आया है और वो अदालत ये जानना चाहती है कि ज़हीर बयान के वक्त वहाँ मौजूद था या नहीं मौजूद था। इस हवाले से आज जब समाअत हुई है तो जिब्रान नासिर जो उनके वकील हैं दुआ जहरा के वालिद के, उनका ये कहना था, उन्होंने ये दावे किए हैं कि जो दुआ है उससे बारहा झूठ बुलवाया जा रहा है। उनका ये भी कहना है कि किसके कहने पे बच्ची ये झूठ बोलती रही और उन्होंने एक बार फिर इस खदशे का इजहार किया है कि अगर मुल्जिम मुल्क से फरार हो जाएं तो कौन इसका जिम्मेदार होगा। अदालत में मुल्जिम जो है वो अदालत में पेश हों और उसके बाद केस लड़ें, ये भी उनका कहना है। और ये उनका कहना इसलिए था क्योंकि ज़हीर ने आज अपना वकील खड़ा कर दिया है। गालबन मैंने कहा था कि जिब्रान नासिर एक बहुत अच्छे वकील हैं, लेकिन अगर सामने वाली साइड से गुज़िश्ता जो मेरे व्लॉग था खादिर, मैंने आपको बताया था कि जिब्रान नासिर एक अच्छे वकील ज़रूर हैं, लेकिन कोर्ट प्रोसीडिंग्स बहुत डिफरेंट हैं। वो एक अच्छे समाजी कारकुन जरूर हैं लेकिन बहुत ज्यादा मुश्ताक वकील नहीं हैं और शायद यही वजह थी कि आज उन्होंने ये वाले आर्गुमेंट्स किए हैं और मेरे ख्याल में मेहदी साहब को अपने कौंसल को भी बढ़ाने की ज़रूरत है। तो आज जब ज़हीर के वकील आए तो जिब्रान नासिर ने उनकी मुखालफत की और उनका ये कहना था कि ज़हीर के जो वकील हैं वो जब तक मुल्जिम पेश नहीं होगा वो यहाँ पर कैसे आ रहे हैं। और उन्होंने जो है इस हवाले से ये भी इस्तदा की कि उनके वकील को पेश ना होने दिया जाए बल्कि ज़हीर को गिरफ्तार किया जाए और ज़हीर को पेश किया जाए। ताहम अदालत ने CDR रिपोर्ट तलब करते हुए जो मुकदमे की कार्रवाई है वो 20 अप्रैल तक जो है वो मुलतवी की है। अदालत में जो प्रोसीडिंग्स थी उसमें जब ज़हीर अहमद के जो वकील थे मोहम्मद नियाज एडवोकेट, उन्होंने आज अपना अदालत में वकालतनामा जमा कराया और अदालत में दलाइल के बाद ज़हीर अहमद के जो वकील थे उनके वकालतनामे को मंजूर कर लिया है और कबूल कर लिया है। ज़हीर अहमद जो थे उनके वकील ने जो दलाइल दी हैं उसमें उनका ये कहना है कि मैं C क्लास की रिपोर्ट पर बहस करने को तैयार हूँ और जिब्रान नासिर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अदालत में गलत बयान किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ मेडिकल की बात की थी। याद रहे कि अगर जिब्रान नासिर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत तौर पे और मरोड़ तोड़ के बयान किया है तो ये बाद में उनके लिए भी
कोई बहुत अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि अदालतों में जब इस किस्म के वकील प्रैक्टिस करते हैं तो उसको मेलाफाइड प्रैक्टिस कहा जाता है। ताहम इसके ऊपर हम बाद में बात कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ केस की बात करें तो जो ज़हीर अहमद हैं उनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ मेडिकल की बात की थी। जिब्रान नासिर ने यह तासुर गलत दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने तहकीकात का हुक्म दिया है, और यह कहना भी सरासर गलत है कि सी क्लास रिपोर्ट महज मेडिकल ग्राउंड पे जमा हुई है। सी क्लास रिपोर्ट सिंध व लाहौर हाई कोर्ट्स के अहकामात की रोशनी में जमा कराई गई है, उनका ये कहना था। इसके अलावा ज़हीर अहमद के जो वकील हैं उनकी जो तैयारी थी उसके अंदर उनका ये भी कहना है कि क्योंकि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है उनके पास कोई ऐनी शाहिद नहीं है, और जब केस का ऐनी शाहिद नहीं होता तो केस को सी क्लास कर दिया जाता है। इसी तरह एक बाजियाबी की दरखास्त जो है वो सिंध हाई कोर्ट में जमा है, उसके ऊपर भी आज कोई वाज़ेह पेशरफ्त नजर नहीं आई है, और उसके अंदर ये कहा गया है कि ये जो रिपोर्ट है, जो बाजियाबी की दरखास्त है, उसके ऊपर सिर्फ नोटिस हुए हैं, जिसमें ज़हीर अहमद को भी नोटिस हुए हैं। ये जो नोटिस हैं सिंध हाई कोर्ट के, ये ज़हीर अहमद के लिए ज़रूर खतरनाक हैं, क्योंकि इसके सिलसिले में उनको कराची अगर आना पड़ गया तो उनको मसाइल का सामना करना पड़ेगा। दूसरी बात जो मैंने आपको से गुज़िश्ता व्लॉग में बताई थी खादिर, के ये जो तय हो रहा है कि ज़हीर अहमद और उनकी जो कौंसल है वो प्लानिंग ये कर रही है, या उनका मंसूबा का हिस्सा ये है कि किसी भी तरह इस केस को कराची में ना चलाया जाए, बल्कि इसको पंजाब के अंदर रखा जाए, ताकि पंजाब के अंदर अगर इस केस को रखा जाएगा तो उनको वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलने की उम्मीद है। और ये जो रिलीफ है वो इस सूरत में भी उनको मिल सकता है कि अगर 15 या 16 साल का कंसीडर हो जाता है और वो पंजाब की शेल्टर होम में अगर दुआ रहती है तो वो वालिदैन से दूर होगी और ज़हीर के करीब होगी। और क्योंकि इस वक्त तक बच्ची जो है वो विलिंग, चाहे आप उसको ब्रेन वॉशिंग कहें या कुछ भी कहें, बच्ची विलिंगली जो है वो ज़हीर के साथ रहना चाह रही है, तो ये वालिदैन से वो थोड़ा सा कतरा रही है। और कुछ जो हमने माहिर नफ्सियात को वो वीडियोज़ उन्होंने देखी हैं, उसका उनका ये कहना है कि बच्ची के अंदर इस वक्त जो है वो बागीपन है नज़र आता है, और बच्ची के अंदर इस वक्त जो है वो वालिदैन पर गुस्सा नज़र आता है। अगर ये बातें सच हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि बच्ची अगर ज़हीर से ज़्यादा टच में रही तो फिर बच्ची घर नहीं आ पाएगी, वो बात नहीं हो पाएगी जो कि मेहदी काज़मी साहब चाहते हैं। इस केस में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। जब CDR की रिपोर्ट आएगी तो सिर्फ उसी की बुनियाद पर फैसला नहीं होगा, बल्कि अब अदालत में, क्योंकि ज़हीर अहमद की जानिब से जो कि मुबैना अगवाकार हैं, उनके वकील भी मौजूद हैं, तो ये गेम वन साइडेड नहीं होगा, बल्कि वो भी अपने दलाइल देंगे। मेरी 2-4 अपने जो दोस्त हैं वकला, उनसे बात हुई है, तो उनका ये कहना है कि आमिर जो एडवोकेट हैं वो कोई बहुत ही मुश्ताक एडवोकेट नहीं होंगे, बहुत अच्छे वकील नहीं होंगे, लेकिन इतने बुरे भी नहीं हैं कि केस को अच्छे से ना लड़ सकें। लिहाजा अब जिब्रान नासिर की सलाहियतों का इम्तिहान होगा, उनकी कौंसल की सलाहियतों का इम्तिहान होगा। अब तक जिब्रान नासिर को सिंध और कराची की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इनको मीडिया फ्रेंडली माहौल भी मिला है, क्योंकि हम सब लोग जो है वो मेहदी काज़मी से हमदर्दी रखते हैं, या हम दुआ को ये चाहते हैं कि दुआ अपने पेरेंट्स के पास लें। बहुत सारे लोगों का ये सेंटीमेंट है, तो या उनके जज्बात इस तरह के हैं, तो वो जज्बात की वजह से भी जिब्रान नासिर को बहुत आसानी थी। लेकिन अब जो केस में ट्विस्ट है वो ये है कि जब ज़हीर अहमद की जानिब से मुबैना वकार जो हैं, जब उनकी जानिब से वकील होगा और वो अपने मौक़िफ़ रखेगा, तो अदालत, मैंने पहले ही गुज़िश्ता रोज़ भी बात जो की थी और मुसलसल हम करते आ रहे हैं कि अदालत जज्बात पर या ख्वाहिशात पे नहीं चलती है, अदालत सबूत पे चलती है और क़ानून पे चलती है। और सबूत और क़ानून के मुताबिक अब क्या होने जा रहा है ये 20 जुलाई को पता चलेगा, लेकिन केस 20 जुलाई और 21 जुलाई जो कि सिंध हाई कोर्ट में का टाइम है उसमें भी ख़त्म नहीं होगा। केस अभी ये मज़ीद चलेगा, आगे चलेगा, और इसमें 2 से 4 महीने लग जाएंगे। मेहदी काज़मी और जिब्रान नासिर मुसलसल यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह केस आगे ना ज़्यादा चलें और कम से कम वक्त पे फैसला हो जाए और बच्ची वापस आ जाएं, लेकिन फ़िलहाल ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। तमाम मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए जो कि क्रेडिबल हों, जो कि बाएतमाद आपको हों और उस पर आप एतमाद कर सकें आंखें बंद करके, इन मालूमात के लिए हमसे जुड़े रहिए। हम आपके साथ जुड़े हैं इसी वजह से कि आपको एक अच्छी और मौसर और जो है वो काबिल एतमाद बात फराम कर सकें, काबिल एतमाद मौक़िफ़ फराम कर सकें, जो कि जिसके बाद एक दफ़ा सुनने के बाद अब अगले भी हमसे जुड़े रहें। बहुत शुक्रिया आप सबका।